उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी अतुल सुभाष की आत्महत्या कानूनी मुद्दा बन गई है। इस मामले पर देश भर में महिला पुरुष के प्रति कानून और न्याय को लेकर चर्चा हो रही है। यह दुखद है कि अतुल की आत्महत्या के बाद उसके मौत की वजह का खुलासा कुछ इस तरह हुआ है। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक अतुल ने 24 पन्नों का 160 नोट लिखा था। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो सहित नोट साझा करके अपने साथ हो रही कानूनी आपबीती सुनाई थी और इसे अपने सुसाइड का कारण बताया। हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय मौर्य और आप देख रहे हैं यस के क्राइम स्टोरी चैनल पर एक नई वारदात को। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष बेंगलुरु में एक निजी फर्म में सीनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते थे। वे अपनी पत्नी से अलग हो चुके थे। दोस्तों, बेंगलुरु के मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन की सीमा में मंजनाथी परिवार के मुताबिक अतुल की पत्नी और उसके परिवार द्वारा अतुल पर बार बार लगाए गए आरोपों और अदालत के मामलों ने उन्हें तोड़ दिया था। कहते हैं कि मरने से पहले कोई इंसान झूठ नहीं बोलता, क्योंकि ईश्वर के पास जाना होता है, ऐसा कानून भी मान लेता है। लेकिन दोस्तों, अतुल सुभाष पुलिस और कानून पर से पूरी तरह से विश्वास उठा चुके थे दोस्तों, इसलिए उसने यह कदम उठाया। वह कहता है कि मैं जो पैसे कमाता हूँ उस पैसे से मेरे दुश्मन मजबूत हो रहे हैं, इसलिए अब मैं यहाँ जीना नहीं चाहता। वह कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी लाश के पास मेरी पत्नी को आने भी मत देना। साथ ही वह यह भी कहता है कि मेरी अस्थियों को तब तक विसर्जित नहीं करना जब तक इंसाफ ना मिल जाए। यदि इंसाफ ना मिले तो मेरी उन अस्थियों को उसी अदालत के सामने किसी गटर में विसर्जित कर देना और बहा देना। और एक बात और है, वह है मेरे बच्चे की। मेरे बच्चे को मेरे माता पिता को देना। पत्नी सक्षम नहीं है उसकी परवरिश करने के लिए। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना 9 दिसंबर 2024 की सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है। दरअसल बेंगलुरु पुलिस कंट्रोल रूम को एक फ़ोन पहुंचता है। उसमें बताया जाता है कि एक एआई इंजीनियर है जो कि इस दुनिया में नहीं रहा, उसने अपनी जान दे दी है। जैसे ही यह सूचना मिलती है, पुलिस तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंचती है। वहां जाकर देखती है कि उसके कमरे में उसकी लाश पड़ी होती है। और दोस्तों, सैकड़ों की संख्या में लोग पहले से ही मौजूद होते हैं। तत्काल प्रभाव से उसकी डेड बॉडी को कब्जे में लिया जाता है। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस यह पता कर रही थी कि आखिरकार यह मरने वाला है कौन। दरअसल उसका नाम होता है अतुल सुभाष मोदी, जो कि बेंगलुरु में रहकर इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहा था। पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है कि आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो पता चलता है कि 84 मिनट का एक वीडियो है, साथ ही 24 पन्नों का एक उसने पत्र लिखा है, जिसके माध्यम से पूरी कहानी उसने बयां की है। और दोस्तों, इससे पूरे देश भर में हड़कंप हो गया है। लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं। जो भी यह वारदात सुनता है उसकी आंखों में आंसू जरूर आ जाते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है बिहार के एक समस्तीपुर ज़िले से। वहाँ का एक बैनी पूसा रोड होता है। वहाँ का रहने वाला अतुल सुभाष मोदी साल 2019 में उसको मैट्रिमोनियल साइट पर एक लड़की दिखाई देती है। लड़की का नाम होता है निकिता सिंघानिया। निकिता सिंघानिया रोहटा जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली होती है और दोस्तों, अच्छी खासी पढ़ी लिखी होती है। उस लड़की से बातचीत का सिलसिला जब शुरू होता है तो इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोस्तों, उनकी बातचीत होती है। तभी पता चलता है कि
लड़की के पिता, जिनका नाम मनोज कुमार सिंघानिया है, वे दोस्तों अक्सर बीमार रहते हैं और फिर घर वालों का भी एक तरह से प्रेशर आने लगता है कि क्यों ना इन दोनों की शादी कर दी जाए। इसके बाद फिर दोनों परिवारों की सहमति बनती है। सहमति बनने के बाद 26 अप्रैल साल 2019 को बनारस के हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल में इन दोनों की शादी कर दी जाती है। दूल्हा दुल्हन समस्तीपुर अपने घर पहुंच जाते हैं। यहाँ 2 दिन तक रुकते हैं। दोस्तों फिर अतुल सुभाष निकिता को लेकर बेंगलुरु चला जाता है। फिर बेंगलुरु से वह सीधा मॉरिशस और मॉरिशस में जाने के बाद 2 दिन का यह टूर करते हैं। दोस्तों इस 2 दिन के टूर में अतुल सुभाष को कुछ अजीब सा महसूस होता है। अजीब सा इसलिए महसूस होता है कि वह लड़की या तो कहीं सामान खो देती थी, सामान खो दिया उसके बाद फिर बस छोड़ दी, इसी तरह की वह हरकत कर रही थी। लेकिन वह अपनी पत्नी को फिर उसके बाद बेंगलुरु लेकर चला जाता है और अपने लाइफ में मस्त हो जाता है। निकिता पढ़ी लिखी होने के कारण उसकी जॉब लग जाती है। इसी बीच में खबर आती है 17 अगस्त 2019 को उसके पापा बीमार तो चल ही रहे थे, उनकी मौत हो जाती है। वक्त थोड़ा आगे बढ़ रहा था। अतुल सुभाष अपनी पत्नी निकिता को ऑफिस छोड़ने जाता था। यह सफ़र लगभग 13 किलोमीटर का होता था। यह सफ़र वह रोज़ तय करता था, फिर अपने ऑफिस जाता था। फिर दोस्तों पता चलता है कि निकिता प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर निकिता अपनी माँ को बुला लेती है अपनी देख रेख के लिए। फिर सुभाष अतुल घर में नौकरानी ले आता है जो कि खाना बनाती है और एक और नौकरानी आती है जो कि घर की साफ सफाई करती है। ज़िंदगी बेहतरीन चल रही थी। इसी बीच में बच्चा भी हो जाता है। फिर निकिता के घर वाले बच्चे को देखने के लिए घर आते हैं। घर में जगह कम होने के कारण कुछ लोगों को होटल में ठहरा दिया जाता है। यहीं से स्थिति इतना बिगड़ना शुरू हो जाती है कि लड़की के परिवार के लोगों को यह लगता है कि हम लोगों के लिए इतनी भी जगह नहीं है कि हम लोगों को घर रखा जा सके, इससे अच्छा तो हमारा घर है। इसी तरह की बातें होने लगती हैं। और दोस्तों जब संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे थे तब लगभग 19 लाख की रकम निकिता सिंघानिया अपने परिवार वालों को यानी कि अपनी माँ को, अपने भाई को दिलवा चुकी थी। और दोस्तों इसलिए किसी न किसी बात पर विवाद, किसी न किसी बात पर झगड़े, कभी सास को लेकर तो कभी खुद को लेकर। जब इस तरह के विवाद चल रहे थे तो हालात कुछ ऐसे पैदा हो जाते हैं। साल 2021 में वह वहाँ से अपने मायके चली जाती है। इस बीच में यह भी बात सामने आती है कि अतुल सुभाष की माँ है वो पूरी वेजिटेरियन है और निकिता वो नॉन वेजिटेरियन है। निकिता घर में कुछ ऐसी चीज़ें खाती थी जिससे माँ को ऐतराज़ होता था। यही लड़ाई की छोटी मोटी वजह बन जाती हैं। यही कारण था उसका मायके जाने का और अलग जाने के बाद निकिता सिंघानिया 24 अप्रैल 2022 को वो जौनपुर की सदर कोतवाली में जाती है और जाने के बाद मुकदमा अपराध संख्या 115/2022 आईपीसी की धारा 488A, 330, 504, 506 साथ ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के तहत मुकदमा दर्ज करा देती है। इसके बाद ही अतुल सुभाष के पूरे परिवार के खिलाफ भी वह मुकदमा दर्ज करा देती है और अतुल के खिलाफ निकिता ने यह आरोप लगाया कि मेरे पिता की जो मौत हुई है वह मेरे पति के उत्पीड़न के वजह से हुई है, इसलिए उनकी जान चली गई है। तब अतुल सुभाष बेंगलुरु से जौनपुर का सफ़र करना शुरू कर देता है
1827 किलोमीटर यह सफ़र होता है। निकिता ने अतुल सुभाष पर पूरी 9 FIR दर्ज करा रखी थी और दोस्तों 1827 किलोमीटर का सफ़र तय करके वह जौनपुर पहुंचता है ताकि अदालत में जो केस की सुनवाई चल रही थी बात कर सके। लेकिन पता चला कि जज साहब छुट्टी पर हैं। फिर पता चला कि आज लड़की नहीं आई और किसी दिन पता चला कि किसी बात पर हड़ताल हो गई है। इसी तरह से लगातार वह चक्कर पर चक्कर काटना शुरू कर देता है। अब हर दिन उसे किसी न किसी परेशानी से, किसी न किसी दिक्कत से जूझना पड़ रहा था। अब सीधे सीधे जज से बातचीत जब करता है तो जज साहब 5 लाख की डिमांड कर बैठती हैं। वह सोचता है कहाँ से लाएं इतना पैसा, क्योंकि पहले लगभग 19 लाख से ज़्यादा तो अपने ससुराल वालों को दे ही चुका था। फिर दोस्तों कोर्ट में 29 जुलाई 2024 को पति को यानी कि अतुल सुभाष को एक आदेश दिया जाता है कि आप बच्चे की परवरिश के लिए जब तक वह वयस्क नहीं हो जाता यानी कि 18 साल का ना हो जाता तब तक 40,000 प्रतिमाह आपको देने ही पड़ेंगे। अब कोर्ट का आदेश था, उसको बात तो माननी ही थी और इसी तरह से यह 8 दिसंबर 2024 की वह रात उसने अपनी ज़िंदगी की अंतिम रात बना लिया। 9 दिसंबर 2024 को जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चलता है तो सोशल मीडिया पर यह पूरी कहानी वायरल हो जाती है। दरअसल 24 पन्नों की यह कहानी थी, साथ ही 84 मिनट का एक वीडियो होता है जिसमें छोटे से छोटे पहलुओं के बारे में उसने बातचीत की थी, लोगों को समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि पुलिस से उसका विश्वास पूरी तरह से उठ चुका था। जज ने जिस तरह का उसके साथ व्यवहार किया उसको लेकर वह परेशान हो चुका था, इसलिए उसने यह कदम उठाया था। दोस्तों इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया और दोस्तों साथ ही अतुल सुभाष कई तरह के मैसेज भी देकर गया है। जब कोई इस तरह की घटना होती है तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि एक एक चीज़ को बारीकी से परखे, दोनों पक्षों को बिठाकर जानने की कोशिश करे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। दोस्तों यह थी अतुल सुभाष की कहानी। हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपको ऐसे ही सच्ची वारदातों से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।